का आगाज हो गया है। कल यानी 9 अप्रैल को केरलम की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, तो वहीं असम के चुनावी रण में भी हलचल काफी तेज है। मतदान की घड़ी करीब है और पोलिंग पार्टीज अब अपने अपने मोर्चे के लिए रवाना हो रही हैं। कोच्चि से लेकर जोरहाट तक सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथों तक पहुंचाया जा रहा है। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लेकर कोच्चि तक चुनावी मशीनरी पूरी रफ्तार से काम कर रही है। तिरुवनंतपुरम के मनाकाड सरकारी स्कूल में मतदान कर्मियों को सामग्री बांटी जा रही है, तो वहीं कोच्चि के ऐतिहासिक महाराजा कॉलेज से पोलिंग टीमें ईवीएम लेकर अपने गंतव्य की तरफ निकल गई हैं। कल केरल की जनता तय करेगी कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। यही जोश उत्तर पूर्व के राज्य असम में भी नजर आ रहा है। जोरहाट, तिताबोर और मरियानी विधानसभा सीट के लिए पोलिंग पार्टीज पूरी मुस्तैदी के साथ रवाना हो गई है। जोरहाट की डीसी जय शिवानी खुद मैदान में उतरकर तैयारी का जायजा ले रही हैं। केरलम विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां साख और सत्ता की हैट्रिक की लड़ाई है। केरलम में कुल 140 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां मुख्य मुकाबला एलडीएफ यानी वामपंथी गठबंधन, यूडीएफ यानी कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन और उभरती हुई एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन के बीच है। जो प्रमुख सीटें हैं और जो वीआईपी उम्मीदवार हैं उनके चेहरों की अगर हम बात करते हैं तो धर्मदम से पिनाराई विजयन एलडीएफ मौजूदा मुख्यमंत्री तीसरी बार हैट्रिक की तलाश में है। और आपको ये बताएं, देखिए ये तीनों ही चेहरे इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एलडीएफ से बात की हमने पिनाराई विजयन की, यूडीएफ से हमने बात की, तो यहाँ पर देखिए वीपी अब्दुल रशीद है और एनडीए की बात करें तो यहाँ पर के रंजीत एनडीए का चेहरा है। धर्मदम केरल के कन्नूर जिले में स्थित एक प्रमुख विधानसभा सीट है जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का गढ़ है। ये सीपीआई-एम का मजबूत आधार माना जाता है, जहां से विजयन ने 2016 और 2021 में लगातार जीत हासिल की और अब तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उधर पुथुपल्ली की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस सीट पर अलग अलग उम्मीदवार कौन कौन है ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो यहाँ से एलडीएफ की अगर हम बात करते हैं तो एलडीएफ से के.एम. राधाकृष्णन है, यूडीएफ की बात करें तो ओमान चांडी है। तो ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। अगली सीट के बारे में निमोम विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए एनडीए के राजीव चंद्रशेखर चुनावी मैदान में है। एलडीएफ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ वी शिवन कुट्टू यहाँ पर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा पलक्कड़ विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एनडीए से बात करें शोभा सुरेंद्रन है चुनावी मैदान में और यूडीएफ से अगर हम बात करते हैं तो रमेश पिशारोडी चुनावी मैदान में है यूडीएफ से। परवूर विधानसभा सीट की बात करें वीडी सतीसन है एनडीए से उम्मीदवार और यहां अगर यूडीएफ की बात करें तो ईटी टाइसन मास्टर यूडीएफ से चुनावी मैदान में है। तिरुवनंतपुरम विधानसभा सीट की बात करें यहां करमनाया जैन है जो कि चुनावी मैदान में है एनडीए से। यूडीएफ की अगर हम बात करते हैं तो कार्तिका देवी एम चुनावी मैदान में है यूडीएफ से। अब कासरगोड विधानसभा सीट की बात करनी होगी। अश्वनी एमएल जो कि एनडीए की प्रत्याशी हैं। यूडीएफ से बात करते हैं तो कल्लत महिन यहां यूडीएफ के प्रत्याशी हैं। देखिए केरल का इतिहास रहा है कि यहां हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन 2021 में एलडीएफ ने इसे तोड़ दिया था। अब 2026 में पिनाराई विजयन हैट्रिक की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस यानी यूडीएफ लोकसभा चुनाव की जीत के लय को यहां पर दोहराना चाहती है। वहीं असम विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां विकास बनाम अस्मिता की जंग है। असम में कुल 126 विधानसभा की सीट है जहां पर मतदान होने वाला है। यहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं विपक्षी गठबंधन के तौर पर कांग्रेस और एआईयूडीएफ के साथ दूसरे दल शामिल हैं। कांटे की टक्कर की बात करते हैं तो सबसे पहले हॉट सीट जालुकबारी विधानसभा सीट पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। उधर कांग्रेस से बात करें तो विदिशा नियोग चुनावी मैदान में है। दिसपुर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो बीजेपी से यहां पर देखिए चुनावी मैदान में है प्रद्युत बोरदोलोई और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मीरा बोराठाकुर गोस्वामी कांग्रेस की यहां पर उम्मीदवार है। जोरहाट विधानसभा सीट की बात करते हैं गौरव गोगोई यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से बात करें हितेंद्र नाथ गोस्वामी यहां कांग्रेस के अगर हम यहां पर देखिए बात करते हैं तो कांग्रेस से यहां पर गौरव गोगोई चुनावी मैदान में है और साथ ही बीजेपी से बात करें तो हितेंद्र नाथ गोस्वामी यहां पर चुनावी मैदान में है। बिपुरिया विधानसभा सीट की बात करते हैं भूपेन बोरा जो कि यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। नारायण भूया जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर है। अब आते हैं शिव सागर विधानसभा सीट पर अखिल गोगोई जो कि यहां पर आपको नजर आएंगे रायजोर दल से
कुशल डोबारी बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर है। इसके बाद नजीरा विधानसभा सीट की बात करें, देवव्रत सैकिया है जो कि यहां पर कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। मयूर बोर गोहेन यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सिलचर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो डॉक्टर राजदीप रॉय जो कि यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस की बात करते हैं तो अभिजीत पॉल यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब आते हैं पका बेटबारी सीट पर। जाकिर हुसैन सिकदर यहां पर देखिए, आपको बताएं कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर तारा प्रसाद दास की बात करें, एजीपी से उम्मीदवार है। मीनाक्षी रहमान की बात करें, एआईयूडीएफ से ये चुनावी मैदान में है। लहरी घाट सीट की बात करते हैं, आसिफ मोहम्मद जो कि कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। खलीलुर रहमान जो कि एजीपी से चुनावी मैदान में है। बरछल्ला विधानसभा सीट की बात करते हैं तो ऋतु बरन शर्मा बीजेपी के यहां पर प्रत्याशी, रिपुन बोरा कांग्रेस से यहां पर चुनावी मैदान में है। तिताबोर विधानसभा सीट पर प्राण कुर्मी कांग्रेस के हैं। धीरज गोवाला बीजेपी से चुनावी मैदान में है। हाफलोंग विधानसभा सीट की बात करते हैं, नंदिता गारलोसा कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। रूपाली लंगथासा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार है। ये वो उम्मीदवार और दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होने वाला है। बीजेपी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर वापसी की उम्मीद कर रही है। वहीं विपक्ष असमिया अस्मिता और स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी पारा अब अपने चरम पर पहुंच गया है और इस बीच बीजेपी ने एक और बड़ा दांव चला है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी छठी लिस्ट जारी की है और उम्मीद